अबो अबो जोर से चीख मार, और जोर से चीख मार। ऐसा इतना दम से सुने नहीं आ रहा मुझे। तकलीफ हो रही है तकलीफ हो रही है। देंगा ये छोकरे को तकलीफ देंगा, नहीं छोकरे को सदेंगा ये। नहीं नहीं हाँ नहीं जोर से बोल। नहीं हाँ नहीं हाँ, तेरे बादशाहों पे बादशाह मैं हूं नाम। नहीं, और तू क्या कर रहा बे मेरे प्रजा मेरे के लोगों को सताता है सा? हाँ कुछ नहीं। हाँ चल सीधे सीधे मेरे सवाल के जवाब दे। जवाब देंगा कि नहीं देंगा? जोर से बोल। हाँ ओ, हाँ साल से इसके अंक हाँ? पे। हाँ तेरा क्या क्या तकलीफ दे रहा था माइकल? क्या क्या तकलीफ दे रहा था? हाथ बंद और पैर बंद। हाँ और हो लड़ाई लगा रहा था घर में। हाँ हो कमाई की बरकत को क्या करा उसने? नहीं है कमाई। उड़ा दिया पूरी। हाँ? हो सही में नहीं मालूम। अच्छा मेरा और सवाल, इसको ऐसा बीमारी डाल डाल के गला गला के मार देने का था? हो हाँ हो अबे जोर से बोल। हो हाँ हो और इसे घर में किसको मारने का था? बीवी बच्चों को, माँ को, बहनों को? अब्बा भाई जोर से अब्बा बोल। भाई इसके जोर से तोबा तूने इसका हाथा पाँव तूने गिराया इसके फालिश करके। जबान से बोल जल्दी। हो हाँ हो देखो उसके हाथ की तरफ मार रखे कैमरा, ये फालिश कर दिया उसके हाथ को उन्होंने। पैरालाइज, पैर को भी पैरालाइज करा, हाथ को भी पैरालाइज करा। ये कोई इसके अंदर बैठेली बला है, वो बला नहीं करी। दुख रहा छोकरे को दर्द दे रहा, तकलीफ दे रहा, वो तो वजह उसको। हाँ हाँ जोर से चीख मार, सताएंगा उसको। हाँ हाँ सुने नहीं आ रहा मुझे। बस चीख मार, चीख मारना तेरे हाथों की पूरी ताकत खत्म कर दूंगा। हाँ 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 कहाँ से पकड़ा था इसको? शमशान कब्रस्तान। कहाँ से पकड़ा था इस छोकरे को? कहाँ मिला ये एजाज तुझे? हाँ हाथा पाँव टेढ़े कर रहा था उसके, फालिश करा के मारने का था। अबो अबो जोर से चीख मार, और जोर से चीख मार। ऐसा इतना दम से सुने नहीं आ रहा मुझे। तकलीफ हो रही है तकलीफ हो रही है। देंगा ये छोकरे को तकलीफ देंगा, नहीं छोकरे को सदेंगा ये। नहीं नहीं हाँ नहीं जोर से बोल। नहीं हाँ नहीं हाँ तेरे बादशाहों पे बादशाह मैं हूं नाम। और तू क्या कर रहा बे मेरे प्रजा मेरे के लोगों को सताता है सा? हाँ कुछ नहीं। हाँ चल सीधे सीधे मेरे सवाल के जवाब दे। जवाब देंगा कि नहीं देंगा? जोर से बोल। हाँ हो हाँ हो हाँ हो हाँ पहले आवाज लगा, एक चीख मार जल्दी, तो कर चीख मार बे जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। छोड़ता नहीं तुझे। हाँ क्या कर रहा हूँ उसके अंदर बैठ के? कुछ नहीं। हाँ जोर से हाँ। नहीं नहीं ये हाथ ना चाह रहा क्या? बहुत बीच में। हाँ ले लो बाहर निकाल के। हाँ आवाज लगा जोर से, आवाज। हाँ नहीं दुख रहा हाँ दुख रहा है। छोड़ देंगे छोकरे को? हो हाँ हो सतेंगा दोबारा? नहीं हाँ नहीं मेरे सवाल के जवाब दे सीधा सीधा। कितने साल से इसके अंग पे? 13 हाँ 13 क्या क्या तकलीफ दे रहा था माइकल? क्या क्या तकलीफ दे रहा था? हाथ बंद और पैर बंद। हाँ और हो लड़ाई लगा रहा था घर में। हो हाँ हो कमाई की बरकत को क्या करा उसने? नहीं है कमाई। उड़ा दिया पूरी, हो कर्जे में डाला। हो जोर से बोल। हो हाँ हो हाँ और हवा आने को बाहर का थोड़ा कांच खोल दो मिनट। में डाला इसको, हो इसको मार देने का था। मालूम नहीं। फिर ऐसा हाथा पाँव टेढ़े करके सड़ा सड़ा के मारने का था। हो हाँ जोर से बोल। हो अबे सुने नहीं आ रहा मुझे। हो हो और मेरा सवाल, ये छोकरे को जादू करते टाइम क्या लग गए थे उसके पैर के नीचे की? मट्टी, कपड़ा, चप्पल, बाल क्या लिए थे? अरे साहब जल्दी नहीं बोलता।
जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। मालूम नहीं, मालूम नहीं। कैसा नहीं मालूम? और तुझे मालूम नहीं तो फिर तू उसके अंदर कर रहा क्या ऐसा बैठ के? हाँ, सताएंगा दोबारा? नहीं हाँ नहीं। अच्छा, शमशान से कब्रिस्तान से कहाँ से लाए थे? छोकरे के आंग में डालने कहाँ से लाए थे? शमशान कब्रिस्तान, जल्दी बोल, जल्दी बोल बे, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी बोल। आया याद? नहीं नहीं याद, हाँ याद नहीं। हाँ, जल्दी याद करके। नहीं है याद, शमशान कब्रिस्तान नहीं याद आ रहा, हाँ? नहीं याद आ रहा। फिर तुझे बोले क्या? फिर उसके आंग में बैठ के क्या कर बोले? क्या मालूम? ऐसा क्या? नहीं मैं क्या मालूम? सही में नहीं मालूम, हाँ, सही में नहीं मालूम। अच्छा मेरा और एक सवाल, इसको ऐसा बीमारी डाल डाल के गला गला के मार देने का था? हो हाँ, हो अबे जोर से बोल। हो हाँ, हो। और इसे घर में किसको मारने का था? बीवी, बच्चों को, माँ को, बहनों को? अब्बा गई, हाँ, अब्बा गई इसकी। इसके अब्बा को मार दिए? हो तूने मारा? मालूम नहीं, तेरे साथियों ने मारे? मालूम नहीं। फिर क्या मालूम कर रहा? फिर क्या मालूम कर रहा? क्या क्या मालूम कर रहा? दो टुकड़े करके बाहर टांगने का हुक्म दूंगा। जकड़ो इसको जरा तेजी के साथ में। चल, सुन, मेरी आवाज आ रही क्या? सुन, आवाज आ रही क्या? हो जा, ये छोकरे के आंग में तुझे कौन ला के डाले, तू कहाँ से आया, तू क्या क्या तकलीफ दे रहा था, सब बयान करना, समझ गया ना? बाद में आके मेरे को चल, मौका दिया मन को याद करके आने का। सुने आया? हो सुने आया? हो। तोबा कर, मुंह पे हाथ मार के तोबा कर। तोबा तोबा बोल जल्दी, तौबा जोर से बोल, तौबा जोर से। तौबा। तूने इसका हाथा पाँव तूने गिराया इसके फालिश करके, जबान से बोल जल्दी। हो हाँ, हो। देखो उसके हाथ की तरफ मार रहे कैमरा, ये फालिश कर दिया उसके हाथ को उन्होंने, पैरालाइज, पैर को भी पैरालाइज करा, हाथ को भी पैरालाइज करा। ये कोई इसके अंदर बैठेली बला है, वो बला नहीं करी, और वो बला को मैंने सामने पकड़ के पूछा दिया। अब सरसरी मुताला तो अभी कराया, थोड़ा सा ट्रेला बताया, पिक्चर अभी बाकी है पूरी, तुमको आगे बताऊंगा कहानी कौन करा क्या करा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात क्या बोलते, तो जिसने भी करा, जिसका नाम निकलेगा वो तो यहाँ नाम नहीं चुक सकता, निकलना ही निकलना है। उन्हें बीमारी बीमारी समझ के फिर रहा था, देखो क्या सामने आया, तुमको पता चला। ए जा रे एजाज, हो ए एजाज, पानी पियो। ए कौन से है एजाज, कौन से है? लातूर। कितने नंबर है? 4 2 1। ये जो भी शय है इसके आंग में, और इसने आंग में आकर बयान करी कि इसको कहीं से पकड़ के लाए थे और इसके अंदर डाले। वो आगे नामों के साथ पूछूंगा कौन डाला, कहीं में खिलाए, क्या करे, क्या चीज़ लेके थे जादू टोने को, सब बातें। और अभी सरसरी मुताला करा दिया कि सबको समझ में आना कि पैरालाइज नहीं है, ये बल्लाने करे वाली हरकत है। इन्हें दवा खाने भी कराऊंगा, दवा गोलियाँ भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, इसको कोई कहीं से फ़र्क नहीं मेरा। ऐ कौन से आया था? कौन से क्या? कौन से गाँव से आए? लातूर से। अच्छा, क्या तकलीफ होती थी? तकलीफ कोई नहीं, हाथ काम करता नहीं, और 4 आदमी में गया तो ऐसा बेइज्जती हुई जैसा लगती। तुम्हारे आंग में भी शैतान आया था और उसने बयान किया कि तुम्हारा क्या बोलते तो हाथ उसने गिराया, पैर भी गिराया, और भी बहुत सारे बातें वक्त आने पे पूरा पूछेंगे। अभी खाली सरसरी मुताला करे, अभी तफसील में नहीं पूछे उससे। कौन भेजा उसको मालूम नहीं, मारने के मकसद से भेजा ला उसको मालूम नहीं, वो सब बातें उन्हें याद करके आगे बयान करेंगे आगे के राउंडों में। चले। दवा खाने दवा गोलियां करे थे क्या? बहुत करके बैठा। कितने साल से कर रहे? ये 2014 में हुआ अपने, 8 फरवरी 2014 में। अपनी शादी हो गई 2013 में। क्या मरे थे मेरे पास, इनके अंदर आकर बोला 13 साल से परेशान कर रहा है इनको। 13 साल, अब तुम लोग आप सब काउंटिंग करो कब से क्या परेशान कर। ये बीमारी आके कितने साल हो गए? शादी के 8 महीने बाद 2013 में शादी हो गई। कितने साल हो गए? अभी अप्रैल कन से फरवरी कन से 12 साल खत्म हो गए। हाँ, 13 साल से 13वां साल लग गया। हाँ, 13 साल से तुम्हारा परेशान कर रहा। उसने आंग में आके बोला अब भी सब सामने, और उसने बोला कि ये जो है तो खुद ब खुद आया नहीं, लाकर कहीं से छोड़े वाला है। कौन छोड़े क्या छोड़े इंशाअल्लाह ताला आगे तुम्हारा नाम तफसील में पूछेंगे, ठीक है? और तुम्हारा कुछ याद है क्या? क्या सवाल जवाब हुए तो? 2 याद। कितना? 2। क्या? कौन लाया? बाकी में बात कर रहा था मेरे से, सवाल जवाब कर रहा हूँ, याद नहीं है क्या? है यार, थोड़ा थोड़ा याद है।
बाद में कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड है, देखो समझ में आता क्या क्या हुआ था। चलिए देखो लोगों, ऐसा रहता उनको कुछ उतना याद नहीं, खाली दो बात याद है, शुरू के ना आखिर के, बीच में क्या क्या सवाल हुए, क्या क्या जवाब चले, कुछ याद नहीं। ऐसा रहता है, जो बलाएं रहती है बहुत अजीब व गरीब दुनिया है। कैमरे का लेवल नीचे आने तो ऊपर जा रहा सिर के। दूसरी बात क्या ऐसी है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक रहती बीमारी जो नेचुरली तौर से अल्लाह ने पैदा करे वाली बीमारी भी है, बीमारी तो 1% रहती, मगर 99% तो करनी का डाल के खेला रहते। जहाँ दवा गोली कार नहीं करती, 13 साल से मेडिकल साइंस दवा गोली ने कार नहीं कर सकी, तो समझ जाना वहाँ दूसरे दुनिया का वार है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया कि जादू है, जिन्नात है, शैतान है, खत्म हो गई बात। है तो है पत्थर की लकीर है। जो मानेगा उसको फैज मिलेगा, जो नहीं मानेगा उधर उधर भीख मांगते फिरेगा, फिर लोगों के दरों पे जाके राइट करो बोल के। अरे बहुत बातें, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखे क्या लोगों, देखे ये बलाएं रहते, कैसी बला थी, कैसा लगे थी, हाथ पांव गिरा दिया उसका, फालिश हो गई, कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जारी नहीं, सालों साल अपन दवा गोलियां करे, सीजर पे सीजरा कर रहे, ऑपरेशनों पे ऑपरेशन कर रहे, तो भी बीमारी राइट नहीं हो रही। तो समझ जाना कि ये कोई दूसरे दुनिया का वार है, और उसको अपने तरीके से, सही तरीके से इबादत करके, इबादत के रस्सी को मजबूती से थाम के हटाना। जादूगरों के पास नहीं जाना, वो हम में से नहीं रहते, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। और जादूगरों के पास जो जाएगा उसकी शफाअत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हशर के मैदान में मैं नहीं करूंगा। वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से। अल्लाह वालों के दर पे जाओ अल्लाह वालों के दर पे जाके एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत का सवाब है। हदीस खुद्दूसी के अंदर अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस नबवी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और हदीस खुद्दूसी जो अल्लाह खुद फरमाता। तो जबकि अल्लाह वो बोलता कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते वो मैं बोल रहा हूँ, और जो मेरे हबीब बोल रहे वो मैं बोल रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो ही मेरे हबीब बोल रहे। एक ही बात है, उनकी ज़बान अल्लाह की ज़बान, अल्लाह की ज़बान उनकी ज़बान। तो हदीस में ये आ गया है कि एक लम्हा अल्लाह वालों के साथ बैठे तो 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक लम्हा पलक मारे तक 60 साल की बात। और जादूगर के पास जाके बैठेंगे, शैतान के पुजारी के पास जाके बैठेंगे, बुत परस्ती वाले के पुजारी के पास जाके बैठेंगे, तो तुम्हारी एक एक ऐसा पलक मारे तक 60 साल की इबादत रद्द भी तो हो जाएंगी ना भाई। जब इतनी मिल रही तो रद्द भी होती, और जब रद्द हो जाएंगी तो फिर तुम कहाँ जाएंगे बे, फिर क्या मतलब का। इस वास्ते अल्लाह वालों के साथ, अल्लाह वालों के सायों में बैठने की कोशिश करो बुजुर्गों को। और अपने बुजुर्गों को अपन अपने जुबानों से बुरा बोले ना तो घरों से लाशा उड़ जाते, शैताना जिन्नाता खबीसा तुम्हारे घर में घुस जाते, और बुजुर्गों को तुम्हारे जबान से बुरा बोलने लगाते। किसका क्या जाता बेटे, फिर घरों से बेमौत और बे टाइम पे लाशा जाते। फिर गए बहुत सारों के घरों से लाशा गए जिन्होंने नहीं माने। ये दर ऐसा दर है कि यहाँ अहले हदीस, शिया, सुन्नी, तबलीगी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, देवबंदी, उसके बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर किसी को अल्लाह ने फैज दिया, और हर किसी को यहाँ आकर फैज लेके जाना ही पड़ता। हर किसी को यहाँ आकर क्या बोलते हैं, यहाँ की रस्सी को थामना ही पड़ता मजबूती से। ये अल्लाह की शान है। वो तुम्हारी अहले हदीस तुम्हारे घर तक, तुम्हारी तबलीगियत तुम्हारे घर तक, तुम्हारी सुन्नियत तुम्हारे घर तक, तुम्हारी शियत तुम्हारे घर तक, तुम हिंदू तुम्हारे घर तक, तुम काफिर, तुम मुनाफिक, तुमको क्या 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 सब तुम्हारे घर तक, सिख ईसाई भी तुम्हारे घर तक, तुम्हारे मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारा, वो क्या बोलते गुरुद्वारा और गिरजा घरों तक, वो तुम्हारा धर्म वहां तक है। तुम यहाँ आएंगे तो यहाँ से तुमको फैज देता अल्लाह। शैतान जिन्नात को ये नहीं समझता तुम्हारा गिरजाघर, तुम्हारी मंदिर मस्जिद, वो सब तुम्हारी इबादत तुम्हारे हद तक। उनको जो टारगेट दिया उन्होंने वो टारगेट करने को आते बरोबर, और वो टारगेट पूरा करते उन्होंने। जो तकलीफ दे दे के तुम्हारा सताना, बेजार करना, वो करना, तो इसलिए उनको बरोबर यहाँ पकड़ के मारते। ये अल्लाह की शान है। मैंने तो यहाँ हर धर्म वाले और हर इंसान को अल्लाह के हुक्म से सही तरीके से फैज दे के एक दिल से सबको राइट करके भेजा। मेरे हाथ में जितना मैं उतना करके भेजता हूँ। बाकी मैं तुम सब लोगों को क्या बोलूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आके देखता हूँ पेशेंट, क्योंकि बहुत सारा क्या बोलते, कभी कभी नासाज भी रहती तबीयत, तो भी आके देखता, मैं छुट्टी नहीं मारता, क्योंकि मैंने सबको दिल से राइट करा, और अल्लाह सबको फैज़ भी देता। उसकी शान बहुत निराली है। और ऐसा नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म वाला सब अल्लाह को ही फॉलो करते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर धर्म की किताब के अंदर बोले अल्लाह है कि ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, अल्लाह है। ये बॉटल के अंदर पानी है, मैं इसको 50 नाम से पुकारूंगा, वाटर, जल, पानी, तो बोल रहा हूँ तो मैं पानी कुछ ना भाई। तो वैसा अल्लाह को तुम कई नामों से पुकारो। उसका अरबी में नाम अल्लाह है, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में ईश्वर है, अरबी के अंदर अल्लाह है सबसे आला उम्दा नाम, और तुम्हारे इंग्लिश के अंदर गॉड बोलते हैं उसको, और
अरे फारसी के अंदर खुदा बोलते हैं उसको, अरे बहुत सारे बातें, वो निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। बोले ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अर्थ ईश्वर स्तुति परत्न उपासना मंत्र रहा, वो ईश्वर निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो पूजने के लायक है, मगर वो निराकार है, वो सारे ब्रह्मांड की रचना रचा, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। और वो सारे जगत को जला के राख कर देगा, इसलिए उसको विष्णु भी कहे, उसको इसलिए जला लिए, इसलिए उसको शंकर भी कहते। और तुमने नाम दिए ये सब उसको, जगत को पालन आ रहा है इसलिए उसको विष्णु बोल रहे, जला के भस्म कर देता इसलिए तुमने नाम दिए उसको जला ली शंकर। है तो सब उसके जना हम ना अल्लाह के, और वो निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई मूर्त नहीं, उसकी कुछ नहीं, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है और उसकी इबादत की जाती है, वो ईश्वर है। और मैं तुमको क्या बोलूं भाई, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं, अल्लाह का नहीं सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोक दो।